आज बात एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। आपने नौकरी डॉट कॉम का नाम तो सुना ही होगा। वो इसकी पेरेंट्स कंपनी है। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक ऑनलाइन पोर्टल है और नौकरी प्रोवाइड करती है। आपको रेंटेड हाउस प्रोवाइड करती है, जैसे नौकरी डॉट कॉम एक्स्ट्रा पोर्टल। वैसे ही ये कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिसने एक साल में यानी कि 24 में अपने शेयर होल्डर्स को 71% का रिटर्न बना के दिया और साल में 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, और वो भी 24 रुपए का। तो बात करते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 8,612 रुपीज़। और आज इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है, जो कि रही 0.14% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, मार्केट कैप को, फंडामेंटल्स को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में एक साल के लिए अपना पैसा लगाया, कंपनी ने 72% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5,154 रुपीज, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,673 रुपीज। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की। यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, और जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 60% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5,463 रुपीज। बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की। तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 234% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,548 रुपीज, और आज की डेट में 5 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 8,673 रुपीज। यदि हम ओवरऑल रिटर्न की कहानी देखें, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न की बारिश कर दी और रिटर्न के तौर पे दिया 7,548% का रिटर्न। आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि चार्ट हमेशा की तरह ऊपर ही चलता गया है, और आज से ठीक 2007 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 165 रुपए। जी हाँ, 165 रुपए का शेयर का प्राइस आज की डेट में बन गया 8,673 रुपीज का। आगे देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, यानी कि कंपनी ने बोनस शेयर दिया कि नहीं। यदि हम 24 में देखें, तो इस कंपनी ने अभी पिछले महीने 19 नवंबर को डिविडेंड दिया, जो कि हर एक शेयर के बदले में रहा 12 रुपए का। और इस कंपनी ने 29 जुलाई को भी डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में अपने शेयर होल्डर्स को 12 रुपए का। यानी कि इस साल इस कंपनी ने टोटल डिविडेंड दिया 24 रुपए का। तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 1 लाख शेयर होते, तो 24 रुपए उसे डिविडेंड के तौर पे मिलते, तो एक अच्छा खासा अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से ही कमा लेता, रिटर्न की जरूरत नहीं थी। फिर भी इस कंपनी ने 24 में रिटर्न के तौर पे 72% का रिटर्न दिया। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है और है 1,11,752 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 187.09, और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, उसका परसेंटेज ना के बराबर है, जिसका परसेंटेज है 0.01। यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो उसका परसेंटेज है 1.12। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 3,224.85, और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। 24 में देखें, रेवेन्यू के मामले में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 915 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 828 करोड़। तो आप साफ देख सकते हैं जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो साफ देखा जा सकता है कि जून की तुलना में कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ सितंबर में। जून में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 259 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में हुआ सिर्फ और सिर्फ 84.73 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की। तो साफ देखा जा सकता है 23 की तुलना में 24 में
कंपनी ने एक अच्छा खासा नेटवर्थ जनरेट किया। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 14,426 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 31,628 करोड़। तो आप देख सकते हैं डबल से भी ज्यादा नेटवर्थ जनरेट किया गया है 24 में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू के मामले में, प्रॉफिट के मामले में और नेटवर्थ के मामले में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो साफ देखा जा सकता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में बरकरार है, और जिसका परसेंटेज है 37.68%, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.27% का, जबकि म्यूचुअल फंड उनकी भी होल्डिंग है इस कंपनी में जिसका परसेंटेज है 11.25, यानी कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। ये कंपनी NSE में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 8,947 रुपीज, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 4,862 रुपीज। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 21 नवंबर 2006 में। और आगे बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो ये कंपनी डेट फ्री है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है, और इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 49.9% CAGR। इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया है, जो कि है 218 डेज से 137 डेज में। यदि बात की जाए इस कंपनी के कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने एक लो रिटर्न ऑन इक्विटी बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.68%। तो ओवरऑल ये कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, फिर म्यूचुअल फंड भी है और FII भी है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, प्रॉफिट में थोड़ा कमी आई है 24 में, लेकिन नेटवर्थ में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। फंडामेंटल में मार्केट कैप 1,11,752 के आसपास का है, और शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, 42% लोग इसको बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, होल्ड करने के लिए 32% लोग कर रहे हैं, और सिर्फ 26% लोग ही इसे बेचने के लिए कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 75% लोग इसको बाय और होल्ड करने के लिए कह रहे हैं, और इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,673 रुपीज का, और 3 साल में इस कंपनी ने 60% का रिटर्न दिया। एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने 71% का रिटर्न दिया, और साल में दो बार डिविडेंड दिया, जिससे डिविडेंड से ही इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना दिया, और 71% का भी रिटर्न दिया। तो अच्छा खासा स्टॉक है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए किसी भी कंपनी के फ्यूचर के बारे में, स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, फिर ही अपने पैसे को लगाइए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स और पेशेंस, ये जब तीनों मिलते हैं तभी स्टॉक मार्केट में आपको बेनिफिट होगा।